जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के बीच लेकर के आ चुका हूँ डेली करंट अफेयर का एक नया वीडियो, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाता हूँ अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स से तैयार करता हूँ, जो ऑनलाइनर होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग 24 डेली करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 1 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि अभी फ़िलहाल जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी या फिर सीईओ कह सकते हैं, किनको नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा निधु सक्सेना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ। हाल ही में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है थाईलैंड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा थाईलैंड। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक के लेखक है एस रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में किसने पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सॉल्यूशन लॉन्च किया है। तो हाल ही में किसने पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सॉल्यूशन लॉन्च किया। इसका आंसर हो जाएगा अकुम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है कमल किशोर को। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कमल किशोर। आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने स्टार्ट 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में डेनियल कानमैन का निधन हो गया। तो डेनियल कानमैन जो थे, हाल ही में इनका निधन हुआ था और इनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। इस प्रश्न का आंसर जाएगा अर्थशास्त्र के साथ, यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में डेनियल कानमैन को उनके निधन के पश्चात जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया। तो 30 मार्च को। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 30 मार्च को। एक अगला क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी कि मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मीना चरंदा। प्रोफेसर मीना चरंदा को मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में ATMA यानी कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अर्णव बनर्जी, जो सीएट जो टायर्स होते हैं उसके CEO हैं अर्णव बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोड डिपेंडेंट नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसे वोमेन्स प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। यानी कि कौन सी पुस्तक कोड डिपेंडेंट पुस्तक लिखे और उनको वोमेन्स प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मधुमिता मुर्गिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार जीता है। टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार जीतने वाले थे विजय जैन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विजय जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में शरफुद्दौला ICC एलिट में शामिल होने वाले इस देश के पहले एम्पायर बने। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट किसके साथ मिलकर के AI सुपर कंप्यूटर
स्टारजेट का विकास कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है किसके साथ मिलकर के AI सुपर कंप्यूटर स्टारजेट का विकास कर रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओपन AI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यूनहाई 3 किसने लॉन्च किया है? यूनहाई 3 जो उपग्रह है जो मौसम संबंधित जानकारी देती है, इसको चीन ने लॉन्च किया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन बना है? पाकिस्तान जो देश है इस पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है ईरान। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ईरान। पहला देश कौन था? USA था। दूसरा देश कौन था? इंडिया था। और तीसरा देश कौन बना है? ईरान बना है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान में किस आतंकी संगठन के ठिकानों पर जनवरी 2024 में बम बरसाए? यानी कि एयर स्ट्राइक जो ईरान ने पाकिस्तान पर किया वो किस आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जैश अल अदल। जैश अल अदल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कंपाला युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि ब्रिक्स के 5 नए सदस्यों का नाम बताएं। जो 5 नए सदस्य, पहले 5 थे, अब 5 और नए सदस्य जो बने हैं वो कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मिस्र, एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। ये 5 जो देश हैं फिलहाल ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में चुन करके आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ब्रिक्स से संबंधित। ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप VVI क्वेश्चन की श्रेणी में ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को ब्रिक्स से सहमति मिलने के बाद भी इस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया था। आगे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार का नाम बतलाएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है इस 2024 वर्ष का कि अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति जो है उसके मूर्तिकार का नाम बतलाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण योगीराज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी से संबंधित सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी को सौंपा गया था? अयोध्या मंदिर जो बना हुआ है, अयोध्या राम मंदिर, उसके निर्माण के कार्य को किस कंपनी को सौंपा गया था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का कार्यभार सौंपा गया था। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अयोध्या राम मंदिर निर्माण किस शैली से हुई है? अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली से हुई है? तो ये नागर शैली से हुई है, जो उत्तर भारत की शैली है। यानी कि उत्तर भारत की जितनी भी मंदिरें हैं वो नागर शैली से बनी है तथा दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली से बनी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतने ही प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक कि आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हम मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए आगे फिर इसी तरह का बहुत ही शानदार वीडियो बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।